हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीएक्स कॉमेक्स ट्रेड्स। आज हम बात करेंगे गोल्ड में कल के दिन, स्पेशली मंडे के दिन क्या प्राइस एक्शन सेटअप देखने को मिल सकता है। देखिए, जिस प्रकार क्या यहाँ पर एक पैराबोलिक बुल रन हमें देखने को मिल रहा है, ये पैराबोलिक बुल रन दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट में एक नई डायरेक्शन सेट कर रहा है। वो ये है कि मार्केट के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है कि गोल्ड में कहीं ना कहीं ये रैली लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में करेक्शंस नहीं आएंगे। अगर मार्केट पंप हो रहा तो मार्केट में डंप नहीं होगा, डेफिनेटली डंप होगा। इस प्रकार के जो करेक्शंस है वो आएंगे और वो बहुत ही वाइल्ड होंगे। वाइल्ड इन द सेंस कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कब करेक्शन आएगा, उसी दिन यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जनरली ट्रेप होते हैं ऐसे ट्रेडर, ऐसे रिटेल प्लेयर्स जिनको प्रॉपर प्राइस एक्शन का पता नहीं होता है ना। तो अभी जिस प्रकार से मार्केट का मोमेंटम हमें देखने को मिला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे यहां से, अगर आप यहां से एक ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने यहां पर फिर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया, फिर यहां पर ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो ब्रेकआउट है दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को देख के हमें लग रहा है कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। इसमें और अपसाइड मोमेंटम आने के चांसेस है, क्योंकि प्रीवियसली भी ऐसा ही हुआ था। प्रीवियसली स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं यहां पर, तो आप देखोगे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया था। रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है ना। ये रिट्रेसमेंट नहीं लिया था। मैं क्या करता हूं, इसको 4 आवर के चार्ट में लगा देता हूं तो थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो डे हिसाब से यहां पर रिट्रेसमेंट नहीं लिया था। आप देख रहे हो ना, तो 4 आवर के चार्ट में लिया था। क्योंकि जब भी जनरली एक रिट्रेसमेंट आता है, हेल्दी अपसाइड में मूवमेंट आता है, तो एक हेल्दी पुल बैक मार्केट जरूर लेता है ताकि लिक्विडिटी को स्वीप करे, जो वीक बायर्स है उनको बाहर करे और फिर अपसाइड में ले लेते हैं, है ना। तो ये नहीं हुआ था। हालांकि ये 4 आवर के चार्ट में इस प्रकार का इसने रिट्रेसमेंट, बीच बीच में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट लिए थे, फिर एक शार्प पुल बैक आया था डबल टॉप बना के। अभी करंटली मार्केट चल रहा है 4532। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। आने वाले सप्ताह में दोस्तों इसे कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है जो गोल्ड की प्राइसेस को इंपेक्ट करे, है ना। एक इंपॉर्टेंट डाटा है, वो है आपका 31 दिसंबर को वहां पर एफओएमसी मीटिंग माइन्यूट्स आएगा। वो कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा और एक डायरेक्शन भी हमें मिलेगी कि आने वाले जनवरी मंथ में क्या फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट करेगा। क्योंकि अभी जो मार्केट में एक बूस्ट देखने को मिल रहा है गोल्ड की प्राइसेस में, ये भी फैक्टर काम कर रहा है कि यहाँ पर प्राइजेस अपसाइड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फेड रेट कट करने वाली है। अब दूसरा इंटरेस्टिंग जो डाटा है दोस्तों, वो है हमारे पास में डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर डाउन साइड जा रहा है ना। वो इसलिए कि अगर आप देखोगे कि रिसेंटली इसने 5 नवंबर को 100 की प्राइसेस को टच किया था, फिर वहां से डबल टॉप बना के गिर रहा है। करंटली अभी ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो है आपका 97.523, और उससे पहले जो दूसरा सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो है आपका 97.800 के आसपास। तो अभी इस प्राइस पर ये होल्ड कर रहा है। अब देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने अभी ये कोई यहां पर कंफर्मेशन नहीं है कि ये मार्केट अपसाइड ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी जनरली डीएक्सवाई अपसाइड जाता है तो कहीं ना कहीं पुल बैक लेता है, पुल बैक लेता है और डबल कंफर्मेशन लेता है। फॉर एग्जांपल आप यहीं का देखोगे तो जब ये अपसाइड जाना था इसको, तो इसने क्या किया है कि यहां से अपसाइड गया, ये अपसाइड गया, पुल बैक लिया, फिर अपसाइड गया, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर अभी हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने वाले सप्ताह में ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, आने वाले सप्ताह में अगर मार्केट आपका डीएक्सवाई कुछ इस प्रकार से अपसाइड जाता है, फिर डाउनसाइड में पुल बैक लेके इस प्रकार से अपसाइड निकलता है, तो दैट इज कंफर्म्ड हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगी कि यहां से डीएक्सवाई पॉजिटिव होगा। क्या होगा, डीएक्सवाई पॉजिटिव होगा। अगर डीएक्सवाई पॉजिटिव होता है तो जो गोल्ड की जो रैली हमें रिसेंटली देखने को मिल रही है वो क्या हो सकती है, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। ये प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी, ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि इस प्रकार से यहां पर चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर डाउन साइड के इसके स्ट्रक्चर की, अभी क्या दिख रहा है। देखिए अगर आप यहां से लेके यहां तक इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो ना, तो डीएक्सवाई क्या कर रहा है, डीएक्सवाई आपका हर बार क्या करता है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके डाउनफॉल इसमें हमें देखने को मिलता है। तो दैट इज 98.200 सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है डीएक्सवाई में, वो क्या है 98.200 का। अगर यहां पर जाके वापस फॉल हमें आता हुआ देखने को मिलता है
तो गोल्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। और DXY का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है आपका 97.479, वहां तक आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन होती तो अगेन इट विल बी पॉजिटिव फॉर द गोल्ड, यहां से और गोल्ड में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इस पे आपको ध्यान देना दोस्तों। जो भी अपडेट रहेगा, जो भी ट्रेड बनेगा दोस्तों गोल्ड में, चाहे बाई साइड का बनो या फिर सेल साइड का बनो, वो सारे ट्रेड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप सर्च कर सकते हो MCX कॉमेक्स ट्रेड्स, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स 4 आवर के चार्ट में अभी ये करंटली ये प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसने ब्रेकआउट दे दिया है 4370 से, 4370 से ब्रेकआउट दिया है। अब जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, जब मार्केट में गिरावट आई थी तो एक बार कंफर्मेशन हुआ था, फिर अपसाइड गया था, फिर डाउन साइड गया था, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉपर रिट्रेसमेंट एंड पुलबैक्स हमें देखने को मिले थे। अभी अगर मार्केट आपका, अगर मंडे के दिन आपका मार्केट इस रेंज में, आपको मैं बता देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो दिख रहा है गोल्ड में वो है हमारा 4450 से लेके 4430। आई रिपीट 4450 में लिख देता हूं, 4450 से लेके 4430 ना। यहां पर हमें ये सपोर्ट दिख रहा है। अगर मार्केट आपका मंडे के दिन यहां तक आता है और ये ऑलमोस्ट हो रहा है आपका $80 का फॉल, यहां पर आने के बाद में अगर कंसोलिडेट करके वापस अपसाइड में कुछ इस प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो यहां पर 90% चांसेस रहेंगे कि अपसाइड में मार्केट वापस जाएगा। उस कंडीशन में वापस हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 4500 एंड सेकंड रेजिस्टेंस विल बी 4532। ये कंडीशन कब, कि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है फिर अपसाइड में जाता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे, दूसरी कंडीशन अगर मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है अराउंड 4650 से लेके 4600, अगर यहां पर गैप अप ओपन होता है रिट्रेसमेंट के लिए वापस, उसके लिए जो जरूरी है वो है 4550। अगर अपसाइड में यहां तक ओपन होता है और यहां ओपन होने के बाद में अगर ये 4550 का रिट्रेसमेंट लेता है, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ना, मान लीजिए आपका मार्केट ओपन यहां पर हुआ, कंसोलिडेट किया मार्केट ने और फिर अपसाइड गया, अगर ऐसा पैटर्न बनता है, सेकंड कंडीशन है, तो जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस या फिर टारगेट रहेगा गोल्ड में वो रहेगा हमारा 4650 और 4650 से 4700। मैं इसको, मेरा इसमें जो कंफर्मेशन है, कॉन्फिडेंस इसमें नहीं है, बट इसमें जरूर है फ्रेंड्स, अगर ये इतना होता है तो यहां तक जाने के चांसेस है ना। बात करेंगे यहाँ पर डाउन साइड की। डाउन साइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड्स वो है 4420। राइट डाउन कर लेना इसको, 4420। 4420 के नीचे आता है तो फिर 4370, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहां पर डे क्लोजिंग या 4 आवर की क्लोजिंग एटलीस्ट 4370 पर हो जाती है डे के हिसाब से, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि मार्केट आपका 4250 आएगा। कहां तक आएगा, 4250 तक। तो ये था दोस्तों 29 ऑफ दिसंबर का के लिए गोल्ड का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज MCX कॉमेक्स ट्रेड्स को के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। अगर आपको ये सारी अपडेट्स चाहिए, MCX कॉमेक्स ट्रेड्स ऑफिशियल चैनल को आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर हम रेगुलरली बिटकॉइन में, गोल्ड में, गोल्ड में, सिल्वर में फ्री ऑफ ट्रेड, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड प्रोवाइड करते रहते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।